हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएमटी कोचिंग। आइए आज हम लोग देखते हैं कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था रही वो किस तरह से शुरू हुआ। आखिर आज भारत में बैंकों का एक जाल है और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कमर्शियल बैंक हैं, और भारत का आरबीआई, हमने आपको आरबीआई पढ़ाया जो कि वो सेंट्रल बैंक है। तो भारत में आखिर जो बैंकिंग है उसका नींव कैसे पड़ा, भारत में बैंकों को स्थापित होने का अवसर कैसे मिला, और आखिर में अंत में चल कर के आज भारत इतना सारा जो बैंक हैं वो भारत में कार्य कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का सबसे मजेदार टॉपिक है कि जो बैंकिंग व्यवस्था है उसकी नींव कैसे पड़ती है, किस तरह से हमारे यहाँ जो बैंक हैं वो एक ऐसे संस्था के रूप में कार्य करते हैं जो किसी के धनों को संरक्षित या सुरक्षित रखते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि जब हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी तो उस समय हमारे यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति था या कौन ऐसी संस्था थी जो धन का, जो पैसों का रख रखाव करती थी। तो हमारे यहाँ जब बैंकिंग व्यवस्था नहीं था उस समय हमारे जो देश में साहूकार हुआ करते थे और जो महाजन हुआ करते थे वो बैंकिंग व्यवस्था का काम करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी रणनीति को बदल करके और इस बैंकिंग व्यवस्था को प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बैंकों को स्थापित, यानी भारत में सबसे पहला जो बैंक है वो स्थापित करने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोपीय प्रणाली पर आधारित, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपीय प्रणाली पर आधारित भारत में एक बैंक की शुरुआत की। 1770 में ईस्ट इंडिया ने जिस बैंक की शुरुआत किया, 1770 में ईस्ट इंडिया ने जिस बैंक की नींव रखी उस बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। आप जरा यहां ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का सबसे पहला बैंक है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था कलकत्ता में। यानी कि ये जो स्थापित हुआ वो कलकत्ता में हुआ। उस समय कलकत्ता हुआ करता था, आज जो है वो कोलकाता हो गया है। तो आप जरा सा इनको ध्यान दीजिएगा, उस समय कोलकाता थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जिस बैंक की नींव रखी वो बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसको कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अर्थात इसका जो हेडक्वार्टर बना वो कलकत्ता बना। तो यहां आपको क्या ध्यान देना है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित हुआ, और भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है वो बैंकिंग व्यवस्था यूरोपीय प्रणाली पर आधारित थी। फिर आगे चलकर के क्या हुआ कि ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो सफल नहीं रहा। यानी ये सफल नहीं रहा, ये पूर्ण रूप से असफल हो गया, जिसके कारण आगे चलकर के 3 बैंकों की स्थापना होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस बैंक की शुरुआत की उसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो 1770 में शुरू की गई थी, और ये भारत का पहला बैंक था जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता बनाया गया। लेकिन ये सफल नहीं रही। ये सवाल आपसे पूछेगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे चलकर के 3 बैंकों की स्थापना हुई। 3 बैंक अस्तित्व में आए। कौन कौन है जरा देखिए। सबसे पहले आया बैंक ऑफ बंगाल। सबसे पहले आया बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1806 में की गई। फिर आया दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में स्थापित हुआ। उसके बाद तीसरा आया बैंक ऑफ मद्रास, जो 1843 में स्थापित हुआ। हमने कहा कि जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान असफल हो गया तो भारत में अंग्रेजों ने 3 और बैंक की स्थापना की। बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में स्थापित हुआ, बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में स्थापित हुआ, और बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में स्थापित हुआ। आगे चलकर के क्या हुआ कि बैंकिंग व्यवस्था को बड़ा ना हो, इसके कारण इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। इन तीनों बैंकों को विलय कर दिया गया। कब?
1843 में 1843 में इन तीनों बैंकों को मर्ज करके और एक बैंक बनाया गया जिसका नाम प्रेसिडेंसी बैंक है। प्रेसिडेंसी बैंक है। तो यहां बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों के तीनों 1843 में मर्ज होते हैं, विलय होते हैं और प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल करके ये प्रेसिडेंसी बैंक का नाम 1921 में, यानी 1921 में जो प्रेसिडेंसी बैंक है, इस प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदलकर इंपीरियल बैंक कर दिया गया। इंपीरियल बैंक कर दिया गया। आगे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदल करके इंपीरियल बैंक कर दिया गया। और इंपीरियल बैंक किया गया तो हम आपको बता दें कि भारत में आरबीआई की स्थापना जब नहीं हुई थी तो भारत में नोटों का निर्गमन करने का या निर्गम करने का जो प्रेस जो छापने का जो काम करती थी वो यही प्रेसिडेंसी बैंक करती थी। तो भारत में पहले पैसों को निर्गत करने का काम कौन बैंक करती थी? तो प्रेसिडेंसी बैंक या इंपीरियल बैंक करती थी, जिसके नाम में परिवर्तन करके उसको इंपीरियल बैंक 1921 में कर दिया गया। फिर उसके बाद आगे चलकर के 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया। इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया और रखा गया भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। ये जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमने कहा कि 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में स्थापित हुआ, जो असफल रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 बैंकों की स्थापना हुई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। आगे चलकर इन तीनों बैंकों का 1843 में विलय कर दिया गया और एक बैंक बनाया गया जिसका नाम प्रेसिडेंसी बैंक पड़ा। 1921 में इस प्रेसिडेंसी बैंक का नाम बदल करके और इंपीरियल बैंक रखा गया। तो सवाल पूछेगा कि इंपीरियल बैंक का गठन कब किया गया? तो 1921 में किया गया। प्रेसिडेंसी बैंक कब बना? तो वो प्रेसिडेंसी बैंक 1843 में बना। भारत में आरबीआई जिस समय अस्तित्व में नहीं था, उस समय नोटों का निर्गमन या निर्गत कौन करता था? तो इंपीरियल बैंक करता था। यहां 1955 में एक समिति के अनुशंसा पर, यानी कि एसबीआई जिसको हम लोग भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, इसकी स्थापना 1955 में हुआ, लेकिन एक समिति की अनुशंसा पर हुई, जिस समिति का नाम गोरेवाला समिति है। गोरेवाला समिति है। इस समिति की स्थापना या इस समिति का गठन 1952 में किया गया था। तो 2 चीज याद रखिएगा यहां, इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में बदल करके एसबीआई रखा गया, लेकिन एसबीआई रखा गया तो वो किसके आदेश पर, किसके रिपोर्टों पर की गई थी? तो उसके पहले 1952 में एक समिति का गठन हुआ, जिस समिति का नाम गोरेवाला समिति है, और उस समिति के आधार पर, उनके रिपोर्टों के आधार पर इस इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। तो ये सवाल पूछेगा कि स्टेट बैंक जो है वो किस समिति की अनुशंसा पर गठित की गई? तो गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर की गई थी, जो 1952 में गठित हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका दायित्व क्या है और भारतीय स्टेट बैंक किस रूप में भारत में काम किया। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई, इसकी स्थापना 1955 में हुआ। जिस समिति ने सिफारिश की थी एसबीआई को स्थापित होने के लिए, उस समिति का नाम गोरेवाला समिति, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। एसबीआई का जो स्लोगन है, इसका जो स्लोगन है
वो प्रथम भारतीय बैंक, और दूसरा जो इसका स्लोगन है वो सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। तो यहां एक चीज तो याद रखिएगा कि एसबीआई गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया, और इसका स्लोगन जो है वो प्रथम भारतीय बैंक, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। फिर आगे चल करके क्या हुआ, एसबीआई के बारे में जान लीजिए कि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। एसबीआई भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कर्मचारियों को रखने वाला बैंक है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे अधिक ब्रांच वाला, सबसे अधिक एटीएम देने वाला बैंक है। एसबीआई का सबसे अधिक ब्रांच जो है वो विदेशों में है। तो यहां देखिए एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, या कह सकते हैं व्यापारिक बैंक है। ये आपसे सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक का नाम बताइए, तो वो भारतीय स्टेट बैंक है। भारत में सर्वाधिक कर्मचारी रखने वाला बैंक कौन है, तो वो एसबीआई है। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की है, तो सर्वाधिक शाखाएं वो एसबीआई का है। सबसे अधिक भारत में जो एटीएम है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो किस बैंक का है, तो एसबीआई का है। भारत में सर्वाधिक कर्मचारी रखने वाला जो बैंक है वो एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है। एसबीआई का विदेशों में सबसे पहली जो शाखा है वो कोलंबो में खोली गई थी। वो कोलंबो श्रीलंका में खोली गई थी। विदेशों में सबसे अधिक ब्रांच वाला, विदेशों में भारत का सबसे अधिक ब्रांच वाला जो बैंक है वो एसबीआई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोरेवाला समिति की अनुशंसा पर स्थापित हुआ, 1955 में अस्तित्व में आया, हेडक्वार्टर मुंबई है, स्लोगन प्रथम भारतीय बैंक, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक एसबीआई है। सर्वाधिक कर्मचारी को रखने वाला बैंक एसबीआई है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे अधिक शाखाएं या भारत में सबसे अधिक एटीएम को संचालित करने वाला जो बैंक है या सबसे अधिक कर्मचारी रखने वाला जो बैंक है वो एसबीआई है। एसबीआई को आरबीआई का एजेंट कहा जाता है। एसबीआई को आरबीआई का एजेंट कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछे। तो ये सब चीजों को आप बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में आपके काम आएंगे। देखिए, जो भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई है, इसके 5 अनुषंगी बैंक हैं। अनुषंगी बैंक का मतलब इसके सहायक बैंक हैं। नंबर 1 बैंक ऑफ पटियाला, नंबर 2 बैंक ऑफ हैदराबाद, नंबर 3 बैंक ऑफ मैसूर, नंबर 4 बैंक ऑफ पटियाला हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, बैंक ऑफ जयपुर, और नंबर 5 बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये केरल में पड़ता है, त्रावणकोर केरल में है। ये मैसूर जो है वो मैसूर जो उत्तराखंड में है, जयपुर राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, ये पंजाब में है। तो हमने कहा कि जो एसबीआई है इसके 5 अनुषंगी बैंक है, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ जयपुर और बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये 5 इसके अनुषंगी बैंक हैं जो इसके साथ कार्य करते हैं। तो हमने कहा कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसकी नींव ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी,
और 1770 में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान अस्तित्व में आया और धीरे धीरे उसके कैसे नाम परिवर्तित होते गए। आप इसको बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिएगा, एक से दो बार देखिएगा, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। जिस तरह से अभी आप अपने घरों में कैद हैं, आपको रहना भी जरूरी है, क्योंकि WHO ने जब इस बीमारी को पैंडेमिक घोषित किया तो दुनिया सहम गई थी और पूरी दुनिया जिस समय ये बीमारी पैंडेमिक का रूप लिया उस समय से लॉकडाउन है। दुनिया के सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। आज पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल का घड़ी है। अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए है कि आप उन चीजों को पढ़ने का प्रयास कीजिए जो वक्त के कारण छूट गया था। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके और जीवन में हर वो चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आप सिर्फ हिम्मत, हौसला और उम्मीद, लगनशीलता, कड़ी मेहनत, इन सब से रूबरू हो करके और आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। आप इसको एक से दो बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। दैट्स ऑल।